हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जिन्हें किंवदंतियों और माइथोलॉजी से जुड़े विषय में अधिक दिलचस्पी होती है, क्योंकि आज की वीडियो एक ऐसी बेहद खूबसूरत और दिलकश लेकिन बेहद खतरनाक हसीना पे है जिसकी सुंदरता देवी देवता को भी मात देती थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे इस कदर मशहूर थे कि इस देवी स्थल में रहने वाले बला की खूबसूरती, इस हसीना की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से उस देवी स्थल में आया करते थे। और आप आज जानेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसकी एक झलक पाने के लिए उसके मुरीद बेकरार रहते थे, वहीं लोग उस हसीना से नजरें बचाने लगे, क्योंकि जो भी उसे एक बार देख लेता था मौत उसे अपने आगोश में ले लेती थी और वो तब्दील हो जाता था एक पत्थर में। इस खतरनाक हसीना का नाम था मेड्यूसा। मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी का एक पात्र है जो 3 गॉर्गन सिस्टर में से एक थी। गॉर्गन सिस्टर्स बेहद खतरनाक और बदसूरत थी। उनका शरीर आधा जानवर और आधा इंसान जैसा था, लेकिन बाकी दोनों गॉर्गन सिस्टर्स और मेड्यूसा में एक अंतर था कि दोनों सिस्टर्स इमोर्टल यानी कि हमेशा के लिए जीवित रह सकती थी, वहीं मेड्यूसा एक मॉर्टल थी। मेड्यूसा बेहद आकर्षक और खूबसूरत थी, वहीं बाकी दोनों सिस्टर्स किसी राक्षस जैसे दिखाई देते थे, जिनका आधा शरीर किसी सर्प जैसा था और सारे अनेकों जहरीले सांप थे। मेड्यूसा विजडम और शक्ति की देवी अथीना की प्रिय भक्त थी और उसने आजीवन अथीना की सेवा करने की शपथ ली थी, लेकिन उसके लिए मेड्यूसा के सामने एक शर्त थी कि उसे हमेशा पूर्ण जिंदगी अविवाहित रहना पड़ेगा। मेड्यूसा के खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। लोग उसे एक नजर देखने के लिए इस कदर बेकरार रहते थे कि अथीना के मंदिर में अथीना की पूजा करने वालों से ज्यादा उन लोगों का लगा रहता था जिनका एकमात्र मकसद अथीना की परम भक्त इस परम सुंदरी को बस एक बार देखना होता था। जो भी मेड्यूसा को एक बार देख लेता था वो उसकी खूबसूरती का दीवाना बन जाता था। मेड्यूसा के खूबसूरती के चलते उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग ये तक कहने लगे कि मेड्यूसा सुंदरता में अथीना से भी कई आगे है। इन सब वजहों से अथीना को मेड्यूसा से ईर्ष्या होने लगी और वो मन ही मन में मेड्यूसा से जलती थी। फिर एक दिन अथीना से मिलने समुंदर का देवता पोसाइडन आया। मंदिर में आते ही उसकी नजर मेड्यूसा पर पड़ी और मेड्यूसा को देखते ही पोसाइडन उस पर मोहित हो गया। पोसाइडन ने अपनी दिल की बात कई बार मेड्यूसा को बताई। उसने कई बार मेड्यूसा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मेड्यूसा वचनबद्ध थी कि वो आजीवन अविवाहित रहेगी, इसलिए उसने हर बार पोसाइडन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब प्यार से बात नहीं बनी तब पोसाइडन ने जबरन मेड्यूसा को हथियाने का फैसला किया और फिर एक दिन फिर पोसाइडन मेड्यूसा के पास आया, लेकिन मेड्यूसा को ये समझते देर न लगी कि पोसाइडन के मन में क्या है। वह अपनी जान बचाने के लिए देवी अथीना के मंदिर की ओर भागी और अथीना से मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन अथीना ने तक उसकी कोई मदद नहीं की और अंततः पोसाइडन अपने मकसद में कामयाब हो गया। मेड्यूसा द्वारा आजीवन अविवाहित रहने का पालन करने की कसम टूट गई। इस बात से देवी अथीना काफी नाराज हुई और दंड स्वरूप मेड्यूसा को श्राप दिया कि जिस खूबसूरती पर उसे इतना नाज है वो अब उसकी नहीं रहेगी और मेड्यूसा भी अपनी दोनों बहनों की तरह बदसूरत और दैत्य रूप ले लेगी। इस श्राप के साथ मेड्यूसा से अथीना की पूजा करने का हक छीन लिया। मेड्यूसा एक क्रूर राक्षस जैसी दिखने लगी, जिसके लंबे लंबे पंजे थे, जिसके शरीर की त्वचा किसी जानवर जैसी खुरदुरी और काली थी और उसके सर पर बालों की जगह सांप थे। मेड्यूसा का चेहरा इतना भयानक था कि जो भी उसके चेहरे को देख लेता था वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाता था। मेड्यूसा बिना किसी जुर्म की सजा पाकर बेहद दुखी हो गई और उसने अब बुराई का रास्ता अपना लिया। उसने कलंतर में अनेकों लोगों को पत्थर में बदल कर मार डाला था, जिसके कारण अथीना और अन्य देवी देवताओं ने मेड्यूसा को खत्म करने का फैसला किया। मेड्यूसा को मारने की चाह में बड़े बड़े इनामों की घोषणा की गई। अनेकों लोगों ने मेड्यूसा को मौत के घाट उतारने की अनेकों कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मेड्यूसा बेहद खतरनाक और शक्तिशाली हो चुकी थी। अंततः ज़्यूस के पुत्र परसेउस को मेड्यूसा का अंत करने और उसका सर काट
काटने के लिए भेजा गया, क्योंकि मेड्यूसा का सर काट कर लेके आने के लिए परसेउस को अनेकों ग्रीक गॉड्स ने चुना था। इन ग्रीक गॉड्स ने परसेउस को अनेक हथियार भी दिए थे जो कि मेड्यूसा को मारने में मदद करती। पीडियस ने उसे अपना हेलमेट दिया जिससे परसेउस अदृश्य हो सकता था। अथीना ने अपनी शील्ड दी जो परसेउस को घातक से घातक वार से बचा सकती थी, और इस शील्ड में मेड्यूसा का प्रतिबिंब देखकर ज़्यूस द्वारा दी गई तलवार से एक ही वार से मेड्यूसा का सर धड़ से अलग कर सकता था। एक बेहद खतरनाक युद्ध के बाद परसेउस ने बेहद बुद्धिमती से साहस दिखाते हुए मेड्यूसा का सर काट दिया। मेड्यूसा का सर काटते ही उसके धड़ में से सफेद सुनहरे पंखों वाले घोड़े पेगासस और सोने की तलवार लिए कर्सोर ने जन्म लिया। ग्रीक माइथोलॉजी में इन दोनों को पोसाइडन की ही संतान बताई गई है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ को विरोधवश भी पाया गया है। इस भीषण युद्ध के बाद परसेउस मेड्यूसा का सर लेकर निकल पड़ा। उसने उसी सर की मदद से अनेकों युद्ध को जीता, क्योंकि मेड्यूसा का सर धड़ से अलग होने के बावजूद भी जीवित था, और जो भी मेड्यूसा की आंखों में देखता था पूरे पत्थर में तब्दील हो जाता था। अंततः परसेउस ने ये सर अथीना को सौंप दिया और अथीना ने मेड्यूसा के सर को अपनी शील्ड के आगे लगा दिया, और इस तरह खतरनाक बला के कहर से लोगों को निजात मिली और परसेउस एक महान योद्धा के रूप में विश्व विख्यात हुआ। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।